हाईवे 27 का वह हिस्सा हमेशा से बदनाम रहा था। दिन में वहाँ ट्रकों की आवाजाही रहती, पर रात के बाद वह सड़क जैसे किसी और दुनिया में बदल जाती। उसी सुनसान मोड़ पर खड़ा था शांति फ्यूल सेंटर, एक पुराना पेट्रोल पंप जिसकी दीवारों पर समय की धूल और एक अनकहा डर चिपका हुआ था। पंप के पीछे एक जला हुआ कमरा था। 5 साल पहले वहाँ आग लगी थी। आधिकारिक रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट लिखा गया, लेकिन गांव वाले कहते थे आग में सिर्फ तार नहीं जले थे, किसी की चीखें भी राख हुई थी। उस रात आकाश में बादल भारी थे, बिजली दूर कहीं चमकती, फिर अंधेरा और गहरा हो जाता। अर्जुन अपनी कार से जयपुर की ओर जा रहा था। शहर का लड़का, आधुनिक सोच वाला, अंधविश्वासों पर हंसने वाला। उसने हाईवे के इस हिस्से के बारे में सुना तो था, पर उसे कहानियाँ लगती थी। तभी उसकी कार झटके से हिली और बंद हो गई। उसने मीटर देखा, पेट्रोल शून्य। दूर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। वह कार से उतरा और धक्का देते हुए पंप तक पहुंचा। पंप पर अजीब सन्नाटा था, न कोई स्टाफ, न कोई गाड़ी, बस हवा और धातु के बोर्ड की चरमराहट। कोई है, अर्जुन ने आवाज लगाई। काउंटर के पीछे एक आकृति खड़ी थी, सफेद सूट, भीगे बाल, चेहरा असामान्य रूप से शांत, उसकी आंखें गहरी जैसे किसी कुएं की तली। पेट्रोल चाहिए, आवाज धीमी पर साफ एकदम से आई। अर्जुन को हल्की ठंडक महसूस हुई। उसने सिर हिलाया। लड़की बिना कुछ बोले पाइप उठाती है। अजीब बात यह थी कि मशीन का मीटर बंद था, फिर भी पेट्रोल बहने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा, टंकी सच में भर रही थी। मीटर चालू क्यों नहीं है, उसने धीरे से पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका। यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं चलता। अर्जुन ने असहज होकर हंसी दबाई। उसने पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। जब उसने सिर उठाया, वो लड़की वहाँ नहीं थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। जमीन पर गीले पैरों के निशान उभर आए। वे धीरे धीरे पंप के पीछे बने जले हुए कमरे की ओर जा रहे थे। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो खुद को समझाने लगा, शायद कोई मजाक है, पर भीतर एक अजीब खिंचाव था। वह उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला। अंदर काली टूटा फर्नीचर और दीवार पर टंगा एक पुराना आईना। अर्जुन ने आईने में खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। वही लड़की। उसने मुड़कर देखा, कमरा खाली। आईने में फिर देखा, लड़की पास आ चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू थे। मुझे बंद कर दिया गया था। बाहर आग थी, अंदर सांस रुक रही थी। अचानक अर्जुन के आसपास का दृश्य बदल गया। उसे लगा वह 5 साल पीछे चला गया है। उसने देखा एक आदमी, सुरेश चौधरी, पंप का मालिक, डीजल छिड़क रहा था। रीना अंदर कमरे में बंद है। वो दरवाज़ा पीट रही है, बाहर आग फैल रही है। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, उसकी चीखें निकल रही थी। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ दर्शक था। आग की लपटें उठी। अर्जुन जमीन पर गिरा था। उसका गला सूख गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो, उसने कांपते हुए पूछा। उसने कहा, सच को बाहर लाओ। और तभी उसकी गर्दन पर बर्फ जैसे ठंडे हाथों का एहसास हुआ। सुबह हाईवे पर अर्जुन की कार मिली। टंकी फुल थी, लेकिन अर्जुन लापता था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। गांव में डर और गहरा गया। गांव के बुजुर्ग हरिराम को यकीन था कि वह सिर्फ हादसा नहीं। उन्होंने अपने पोते निखिल को बुलाया, जो शहर में पत्रकार था। निखिल तर्कवादी था। उसने कहा, दादाजी भूत नहीं होते, कोई अपराध छुपाया गया है। निखिल रात को कैमरा लेकर पंप पर पहुंचा। ठीक 12 बजे लाइट अपने आप जल उठी। हवा में अजीब ठंडक थी। काउंटर के पास वही लड़की खड़ी थी। तुम्हें डर नहीं लगता, उसने पूछा। डर सच से नहीं, झूठ से लगता है, निखिल बोला। लड़की मुस्कुराई।
अचानक उसके चारों ओर दृश्य बदल गया। इस बार निखिल ने साफ देखा, सुरेश चौधरी बीमा के कागजों पर साइन कर रहा है। आग जानबूझ के लगाई गई थी। रीना अंदर बंद थी। निखिल का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। निखिल ने अगले दिन वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार किया, लेकिन उसी रात निखिल को सपनों में आया अर्जुन जले हुए कमरे में बैठा है, उसकी आंखें खाली है। सुरेश ने पूछताछ में सब कबूल कर लिया। गांव में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन निखिल जानता था अर्जुन अभी भी गायब है। और फिर पंप पहुंचा। इस बार पंप शांत था, कोई लाइट नहीं जली। वह जले हुए कमरे में गया। आईने में देखा, अर्जुन उसके पीछे खड़ा था। वह मुझे जाने नहीं दे रही, अर्जुन की आवाज़ आई। तभी रीना प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। मैंने उसे नहीं रोका, वह सच से भाग रहा था। अर्जुन रो पड़ा। मैंने देखा था उस रात मैं गवाही दे सकता था, लेकिन मैंने चुप्पी चुनी। सच सामने आया। अर्जुन 5 साल पहले उस रात वहाँ मौजूद था। उसने आग लगते देखी, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं कहा। रीना ने कहा, जो सच जानते हुए भी चुप रहे वे भी दोषी है। निखिल ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। सच कबूल करो। अर्जुन रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने पुलिस को सब बताया। उसकी आत्मा जैसे मुक्त हो गई। रीना की आकृति धुएं की तरह हल्की होने लगी। अब मुझे जाना है। कमरे के काले मिटने लगी। हवा में मिट्टी की खुशबू भर गई। अगली सुबह पंप सामान्य था, कोई जले हुए निशान नहीं। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात के 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो जाए तो समझ लेना कोई आत्मा नहीं, सिर्फ कोई अधूरा सच तुम्हारे पास खड़ा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें डर, रहस्य और रोमांच था। तो ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।